जय माता दी। जय मां कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप आज रहस्यमय ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे। रहस्यमय ज्ञान ये है जो आपको कोई भी व्यास गद्दी पर बैठ करके नहीं दे सकता, और वही दे सकता है जो व्यक्ति बहुत ही शास्त्रों का अध्ययन करता हो, और उसके पास भी आप एक शिष्य बनकर के जाएंगे तब आपको ये ज्ञान मिलता है। अन्यथा सभी लोग ऊपरी ऊपरी तौर पर ज्ञान देते, अंदर का जो रस होता है वो आपको प्रदान नहीं करते हैं। देव राधा ट्रस्ट आप सबको वो रस प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है और आगे भी देता रहेगा। अब हम चलते हैं कि मनुष्य को रोग क्यों लगते हैं। हर घर में मनुष्यों को बीमारियां लगती है। सबको अलग अलग बीमारियां लगती है, और करीब करीब हर एक दो घर छोड़ करके उन घरों में रोग और शोक अवश्य होता है। तो रोग को ऐसे कहा जाता है, हमारे शास्त्र ये कहते हैं, जो रस है वो ये कहता है कि रोग जो होते हैं वो हमारे पिछले पूर्व जन्म के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें जो है रोग की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें रोग की प्राप्ति होती है। अब जब हम पूर्व जन्म में पाप कर्म करके आते हैं तो हमें देवताओं की शक्तियों की अकृपा प्राप्त होती है। उनके द्वारा हम शापित हो जाते हैं, और देवताओं की कृपा यदि प्राप्त करना, क्योंकि वो श्राप दे रहे हैं तो श्राप का प्रायश्चित कर्म करना हो, तो उसके लिए हमें कहीं न कहीं पर नग धारण करना चाहिए। जैसा रोग होता है उस रोग को दूर करने के लिए हमारे यहाँ पे नग बताए गए हैं, उन नगों को धारण करना चाहिए, और उस ग्रह से संबंधित या उस बीमारी से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। अब कौन सी बीमारी है तो कौन सा दान है ये अलग अलग होता है। कौन सी बीमारी है तो कौन सा नग धारण कर ले ताकि बीमारी ही नहीं हो, वो भी आपको किसी एक्सपर्ट से बात करना पड़ेगी। और विभिन्न तीर्थ स्थान पर जाकर के नदी में, तालाब में, कुएं में, बावड़ी में स्नान करना पड़ता है, जिससे देवता प्रसन्न हो जाते हैं और आपको रोग से दूर कर देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे ही मनुष्य को समय मिलता है तीर्थ यात्रा करना चाहिए, और जहां भी तीर्थ होता है वहां पर निश्चित तौर से नदी तालाब अवश्य होता है, और वहां पर जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। अब दूसरे में एक प्रकार से और रोग मिलता है, जिसमें औषधियों के माध्यम से हम अपने बीमारी को ठीक करते हैं। अब औषधि भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि ये मान करके चले, औषधि का मतलब हो गया आयुर्वेदिक औषधि, यूनानी औषधि, होम्योपैथिक औषधि, एलोपैथिक औषधि, या फिर ऑपरेशन के माध्यम से बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये सब युक्तियां कहलाती है, यानी कि चिकित्सा की विभिन्न पद्धति का प्रयोग करते हुए हम रोग को दूर कर सकते हैं।
जिसके यहाँ जैसा व्यक्ति, जैसा डॉक्टर मिल जाए, वैसा इलाज करा के रोगों को दूर करना चाहिए। और कई बार हमारे मन जो भटकता है, उस मन को भटकने से रोक करके भी हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं। यानी कि सत्य का आश्रय लेकर के, यानी शास्त्र का आश्रय लेकर के, शास्त्र के अनुसार चल करके, शास्त्र के नियम कानून के अनुसार चल करके, योग के माध्यम से या फिर कोई भी दर्शन शास्त्र के माध्यम से हम अपनी चिकित्सा को, अपने रोगों को चिकित्सा कर सकते हैं। अब जब हमारे पास रोग आ जाते हैं, यानी पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल आ जाता है, तो उसका प्रायश्चित कर्म भी होता है। शास्त्र कहता है कि यदि किसी को कोई बीमारी हो गई, इसलिए कहते हैं हर रोग का निदान है, चाहे वो कैंसर रोग हो, चाहे वो किडनी का रोग हो, चाहे वो लीवर से संबंधित हो, चाहे वो हार्ट से संबंधित हो। जैसे हमारे इसमें बोला जाता है रिम 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 रिम, रम 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 रम, ठम 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 ठम, क्रीम क्रीम क्रीम। तो ये जो मंत्र हैं, इन मंत्र विज्ञान के माध्यम से भी हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो प्रायश्चित 3 प्रकार से होता है। तो पिछले जन्म के पाप कर्मों के प्रभाव से हमें अपना आत्मा की शुद्धिकरण करना चाहिए। अब आप कहेंगे सब आत्मा का शुद्धिकरण कैसे करें? तो आत्मा का शुद्धिकरण भी जो है मंत्र जाप के माध्यम से आप आत्मा की शुद्धिकरण कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा के ऊपर मलिनता आ जाएगी तो आपको रोग लग जाता है। अब आप कोई भी मंत्र गुरु जी के पास जाकर के गुरु मंत्र ले लें और उस मंत्र का लगातार जप करते रहें तो भी आपको रोग नहीं लगेगा। यानी अपने जो इष्ट देवता हैं, उस इष्ट देवता के मंत्र का लगातार जप करते रहें और इष्ट देवता की पूजा करते रहें। इष्ट देवता को जो भी भेंट पूजा लगती हो वह भेंट पूजा नियम कानून से देते रहें, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसा कहा गया है कि आत्मा की शुद्धि के लिए मंत्र जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और हवन करना चाहिए। तो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं, वो दूषित हो जाती है। तो उसको दूषित होने से बचाने के लिए यज्ञ हवन करना चाहिए और शरीर में शुद्धिकरण करने के लिए पवित्र नदियों के जल से स्नान करना चाहिए। तो भी इसको भी प्रायश्चित कर्म बोला गया है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपके घरों में कोई भी मनुष्य या घर में कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता हो या जो व्यक्ति अधिकतर बीमार रहता हो, तो मान के चलो वो पिछले जन्म का पापी व्यक्ति है। उसके पापों को धुलवाना है आपको, तो औषधि के माध्यम से आप धुलवा सकते हैं या फिर देव कृपा के माध्यम से आप धुलवा सकते हैं, यानी कि दान देकर के आप करवा सकते हैं। कुछ नग वगैरह धारण करके पापों से मुक्ति दिलवा सकते हैं। तीर्थ यात्रा करके आप पापों से मुक्ति करवा सकते हैं। मंत्र जाप करके पापों से मुक्ति करवा सकते हैं। और जो शरीर की शुद्धिकरण वाला काम है, यानी कि शरीर का विभिन्न प्रकार के जो जड़ी बूटियां होती हैं उनके पानी को पानी में उबाल करके उस पानी से स्नान कराना विशेष नक्षत्र में, इससे भी प्रायश्चित कर्म कहा जाता है। और घर में हवन पूजन कराना, शरीर की शुद्धि कराना, यह भी प्रायश्चित कर्म कहलाता है। फिर जो जप करते हैं उसका मार्जन करना होता है, उसका तर्पण करना होता है। तो ये हमारे शरीर के अंतर आत्मा को शुद्ध करने का काम करते हैं और अशुभ प्रभाव से यानी पाप कर्मों के प्रभाव से हमें मुक्त हो जाते हैं, तो हमारा रोग ऑटोमेटिकली शरीर छोड़ के चला जाता है। फिर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, यदि देवताओं की तरफ से आपको रोग मिला हुआ है पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से, तो धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए।
अब धार्मिक अनुष्ठान का मतलब हो गया, सबसे पहले परम पिता परमात्मा की बात करें, भोलेनाथ की, तो उनका रुद्र अभिषेक कराना चाहिए रुद्र अष्टाध्यायी किताब से। रुद्र अभिषेक, इस रुद्राभिषेक को कराने से यदि 21 दिन, 41 दिन, सवा महीने तक लगातार संकल्प के साथ कराया जाए तो रोगों जो वृद्धि हो रही वो रुक जाएगी और गोली दवाई लगना चालू हो जाती, जिसकी वजह से व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। दूसरा अनुष्ठान होता है परमपिता परमात्मा शिव जी का, जिसमें 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जप करना पड़ते हैं और दशांश हवन करना पड़ता है, मार्जिन तर्पण करके कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन कराना होता है। तो ऐसे अनुष्ठान आपको कराना होंगे। यदि आप देवी माँ का अनुष्ठान कराते हैं तो उसके अंदर नवाण मंत्र होता है, इसका 1.25 लाख जप कराना चाहिए, दशांश हवन और मार्जिन कराना चाहिए। दूसरा अनुष्ठान देवी जी का बड़ा अनुष्ठान होता है, जिससे पापों का नाश होता है, रोगों का नाश होता है, शत्रुओं का नाश होता है। उसके लिए शत चंडी यज्ञ करवाना चाहिए। इससे भी पापों का नाश हो जाएगा, रोगों का नाश होता है। मतलब आपको ईश्वर में, धर्म में और अनुष्ठान में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तब आपके ये जो कर्म है ये आपके ठीक होंगे, तो आपके घर से रोग और शोक चला जाएगा। कई बार हम देखते हैं भैरव जी का अनुष्ठान होता है, हनुमान जी का अनुष्ठान होता है, अखंड रामायण का पाठ करना चाहिए, पितृ मुक्ति की भागवत जी कराना चाहिए, शिव पुराण का पाठ कराना चाहिए। इन सब का पाठ होने से और हवन होने से और भोजन कराने से आपके पापों का नाश होता है। गरीबों में अन्न का वितरण करना, बना हुआ खाना वितरण करना चाहिए। अमावस्या के दिन सीधा मंदिरों में देना चाहिए। जो मंदिर में सेवा करता है, पंडित, पुजारी, ब्राह्मण, उसको घर बुला करके मीठा भोजन करवाना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण है कि जिस मनुष्य को खून की कमी हो जाती है उसको खून चढ़ाना आवश्यक होता है। उसी प्रकार से यदि कोई देवता हमारे विरोध है, अपना देवता की हमारे पर अकृपा है, उस देवता का श्राप है, तो हमें उस देवता को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आप मर जाओगे। फिर आप कहोगे किसी ने तंत्र विद्या कर दी, किसी तांत्रिक ने मार दिया, हमारे शत्रु ने मूठ चला दी, हमारे शत्रु ने चौकी चला दी, हमारे शत्रु ने पुतली तंत्र कर दिया। मतलब तांत्रिक को बदनाम करना या फिर हमारे आस पड़ोस के व्यक्तियों को बदनाम करना उनका काम हो जाता है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के पहले अपनी अंतर आत्मा में झांक करके देखो कि आप पिछले जन्म में कितने पापी मनुष्य थे, जिसकी वजह से इस जन्म में आपको कष्ट की प्राप्ति हो रही है। इस जन्म में आपने कितना पुण्य कर्म किया, कितने पाप काटे, कितने अनुष्ठान कराए, कितना जप तप किया या कितना जप तप कराया, कितना आपने उपवास रखे, इसका भी अपनी अंतर आत्मा से खुद स्वयं कैलकुलेशन करो और यदि हो सके तो अपने आप को परिवर्तन करने का प्रयास करो। तो उस देवता का अनुष्ठान कराना पड़ता। अब आपको ये नहीं मालूम कि ये कौन सा रोग कौन सा देवता दे रहा है, कौन सा ग्रह महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, कौन सा ग्रह हमें कौन सी बीमारी देगा। इसके लिए जन्म पत्रिका चेक करना पड़ती है। जन्म पत्रिका में 12 खाने होते हैं, वहां पर सब जगह हमारे सिर से लेकर अंगूठे तक, पैर तक की बीमारियों का वर्णन दिया गया है। तो जिस खाने में जो ग्रह खराब अवस्था में बैठा है, नीच अवस्था का बैठा हुआ है, किसी पापी ग्रह के साथ बैठा है, पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो मान के चलो वहां का पोर्शन, आपके शरीर का अंग खराब होगा ही होगा, वैसी बीमारी आपको अवश्य मिलेगी। पर आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरे शरीर में कौन सा ग्रह कहां पर बैठा हुआ है और किस अंग को प्रभावित कर रहा है। तो इसके लिए आपको जन्म पत्रिका चेक करवाना होगी। यदि आपको ऐसा कोई व्यक्ति है चेक करने वाला, जैसा मैं बता रहा हूं, जो ये बता सके कि आपको ये बीमारी लगने की संभावना है, ये ग्रह खराब बैठा हुआ है, इसके साथ बैठा हुआ है, इसकी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, इसकी डिग्री कम है, ये नीच का बैठा हुआ है या बाल्य अवस्था का बैठा हुआ है, ऐसा सब कुछ आपसे विस्तृत वर्णन कर सके, आपको बता सके, तो ठीक है, आप उसके पास चले जाइए। नहीं तो आप देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। आपको आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपको बीमारी बताई जा सकती है कि कौन सी बीमारी लगने की संभावना है और उस बीमारी का इलाज क्या होगा।
यह भी आपको स्पेशली बताया जा सकता है। तो ये प्रायश्चित कर्म देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करना पड़ता है, अन्यथा देवता मारने का काम भी करते हैं क्योंकि उनको आदेश है। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए हवन करना पड़ता है, पूजन करना पड़ता है, तर्पण करना पड़ती है, प्रार्थना करना पड़ती है, उनकी स्तुति का गायन करना पड़ता है। ये धर्म का जो अनुष्ठान करते हैं उसके अंग हैं। यानी धार्मिक अनुष्ठान तभी पूरा होता है जब हम उसका जप करें, हवन करें, पूजन करें, तर्पण करें, प्रार्थना करें, उनकी आरती करें, उनकी आराधना करें, उनकी स्तुतियों का गान करें, तब जाकर के ये धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है। तो हम चाहें तो वर्तमान में अपने भाग्य को ऊंचा कर सकते हैं और भविष्य में आने वाले दुखों से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना है तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रकार के अनुष्ठान विधि विधान से शास्त्र सम्मत विशेष तिथि नक्षत्र मुहूर्त का ध्यान रखते हुए संपन्न किए जाते हैं। क्योंकि कई बार अनुष्ठान करा तो लेते हैं परंतु वह अनुष्ठान सक्सेस नहीं होता है, सफलता नहीं देता है, क्योंकि गलत समय पे किया जाता है। तो किस समय पे प्रारंभ करना चाहिए उसका भी नियम है, किस वार को प्रारंभ करना चाहिए, किस तिथि को प्रारंभ करना चाहिए, बीच में कौन कौन सी तिथि आ जाना चाहिए, यह सब इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से यदि कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं, चाहे वो 1.25 लाख महामृत्युंजय के जप हो, रुद्राभिषेक कराने का कार्यक्रम हो, शतचंडी यज्ञ कराने का कार्यक्रम हो, या और कोई आपकी ऐसी तांत्रिक अनुष्ठान कराना हो, शत्रुओं को दूर करना हो, शत्रुओं का नाश करना हो, तो इस कार्य के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो यदि आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित तौर से वर्तमान में आपको कष्ट कम अवश्य होंगे, और कष्ट कम होंगे तो आप सुखी रहोगे। और भविष्य में भी यदि आप पुण्य कर्म करोगे तो पुण्य कर्मों का फल अच्छे रूप में प्राप्त होता है। आपका अगला जन्म या भविष्य दुखों से मुक्त रहेगा। तो इस प्रकार से ये शास्त्र, ये जो मैंने बात करी आज आपके सामने, यह सब शास्त्रों के अनुसार ही बात की, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। तो हम जन्म पत्रिका के माध्यम से जीवन में आने वाले रोगों का पूर्वानुमान भी कर सकते हैं। हमारे बहुत से ग्रंथ हैं, ज्योतिष शास्त्र के हैं, अंक शास्त्र के हैं, या रमल शास्त्र कह लीजिए, उन सब में गणना के आधार पर कौन सा रोग आपको लगेगा और कब लगेगा यह भी आपको बताया जा सकता है। और रोगों का पूर्वानुमान हो जाता है तो हमको उस रोग से संबंधित पहले से ही तैयारी करके रखें कि ये रोग लगने की संभावना है, तो उससे संबंधित उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही हम अपने शरीर में इनबिल्ट कर सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाई लेकर के, यूनानी दवाई लेकर के, होम्योपैथिक दवाई लेकर के, या होने के बाद एलोपैथिक दवाई लेकर के। जब रोग उत्पन्न होगा तो रोगों को समाप्त अवश्य होता है, और रोगों का समाप्त होना यही सफलता की कुंजी है, या यही सफलतापूर्वक चिकित्सा है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपके घरों में आपके परिवार का कोई सदस्य हमेशा रोगी रहता हो, हमेशा बीमार पड़ा रहता हो, कोई न कोई तकलीफ हो, तो इसका मतलब पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल वो भोग रहा है। उन पापों का प्रायश्चित कर्म करें, या तो आप अपना धन हॉस्पिटलों में दे दो, पैथोलॉजिस्ट की लैब में दे दो, या डॉक्टरों की कंसल्टेंसी फीस के रूप में दे दो, या फिर आप अपने रोगों को कम करने के लिए अनुष्ठान के माध्यम से दान धर्म करके आप पुण्य भी कमा सकते हो और रोगों को भी कम कर सकते हो। दोनों में पैसा खर्च तो होना है, परंतु दोनों का पैसा खर्च करने का तरीका अलग अलग है। एक में आपको पुण्य मिल रहा है और पापों का नाश हो रहा है, एक में आप पाप कर्म भोग रहे हो और पैसा भी खर्च कर रहे हो। मतलब शारीरिक कष्ट के साथ साथ आप अपने परिवार वालों को भी कष्ट दे रहे हो और पैसा भी आपका खर्च हो रहा है।
और यहाँ पर जब धार्मिक अनुष्ठान होगा तो परिवार वालों का मन भी प्रफुल्लित होगा, घर के अंदर सुख समृद्धि शांति भी प्राप्त होगी और आपको कष्ट की प्राप्ति भी कम होगी। सोचो, विचारो, मनन करो। ईश्वर ने आपको दिल दिया है, दिमाग दिया है, बुद्धि भी दी है, तो आप विचार करें इसके ऊपर। मैंने अपना धर्म निभा दिया माँ के कहने पर। माँ जगत जननी की कृपा से आपको यह ज्ञान देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। मैंने अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य, जो मेरा धर्म था, वो मैंने पूरा किया। अब आपकी बारी है कि आप इस अपने परिवार के सदस्यों के प्रति क्या कर्तव्य निभाते हैं। यदि आप अपने परिवार के सदस्यों के प्रति कर्तव्य का निर्वाह पूरी तरीके से नहीं कर सकते हो तो भी आपको पाप लगता है, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास धन है और उस धन को आप इस काम में खर्च नहीं करोगे तो आपको भी पाप लगेगा। मतलब पैसा होते हुए भी कंजूसाई पनी करना भी एक तरीके का पाप कर्म होता है। पैसा होते हुए भी अपने बच्चों के ऊपर खर्च नहीं करना, ये भी पाप कर्म होता है। पैसा होते हुए भी अपने पत्नी के ऊपर खर्च नहीं करना, यह भी पाप कर्म होता है। तो पैसे का सदुपयोग करें, पुण्य करें, अनुष्ठान कराएं, जप तप कराएं, ब्राह्मण भोजन कराएं, भिखारियों को भोजन कराएं और अपनी जिंदगी में रोग और शोक को कम करके सुख समृद्धि शांति वाला जीवन व्यतीत करें। ऐसी कामना हम माँ जगत जननी से आपके लिए करते हैं। माँ भगवती आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी कामना हम करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दा कनक चंपकदाम्बुषाम उतुंग पिन कुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वसा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज सदा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः।